दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं हूँ इलाहाबाद के प्रयाग जंक्शन पर। आइए आपको दिखाते हैं प्रयाग जंक्शन की खूबसूरती और 144 साल बाद बने दुर्लभ महासंयोग में महाकुंभ का प्रथम पर्व, जिसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के पर्व को मनाए जाने के पीछे क्या कारण है और मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या महत्ता है। आप देख रहे हैं प्रयागराज संगम के तट पर बसे हुए चांद सितारों जैसा शहर। गंगा जमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर स्नान किया जाएगा। आइए देखते हैं मकर संक्रांति को हम क्यों मनाते हैं और इसकी क्या महत्ता। मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहते हैं, गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं, पंजाब में इसे लोहड़ी और उत्तराखंड में इसे उत्तरायणी, केरल में इसे पोंगल कहते हैं। इस दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसके शुभ अवसर पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान के बाद मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम तिल, गुड़, गाय, खिचड़ी, कंबल, वस्त्र, धातु के पात्र, चावल, आटा आदि दान कर सकते हैं। आइए मकर संक्रांति की महत्ता के बारे में जानते हैं। भारत में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में सदियों से मनाए जा रहे इस पर्व को दान, पुण्य और शुभ के आरंभ का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि गंगा स्नान और आज के दिन दान देने से लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। इस विशेष पर्व पर पवित्र नदी गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अक्षय पुण्य का फल प्राप्त होता है। साथ ही गंगा स्नान करने से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और देवी देवता एक साथ प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने का क्या महत्व है। भविष्य पुराण में महर्षि वेदव्यास का कथन है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, चंबल, शिप्रा, गया, प्रयाग और पुष्कर तीर्थ में सपत्नीक विधिवत स्नान, तर्पण और दान करने वाले पुण्यात्मा व्यक्ति को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। वहीं इसी दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर माँ गंगा ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया था। लेकिन गंगा धरती पर कैसे आती, क्योंकि उनकी धारा इतनी तेज थी कि धरती पर तबाही आ जाती। इसके लिए भागीरथ ने एक बार फिर भगवान शिव की तपस्या की और मदद की गुहार लगाई। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने भागीरथ की मदद की। उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण किया और वहां से धरती पर जाने के लिए कहा। शिव जी की जटाओं से निकली गंगा धरती पर मकर संक्रांति के दिन ही पहुंची थी। मकर संक्रांति के दिन राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया, जिससे उनको मुक्ति मिली। इसलिए मकर संक्रांति के दिन अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन धरती पर पहुंची मां गंगा के पावन जल से स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही सभी कष्टों का निवारण होता है। तीर्थ स्नान न कर पाने की स्थिति में अपने घर में रखे पवित्र तीर्थ जल से भी स्नान करने का विधान शास्त्रों में किया गया है। सारे तीर्थों का स्मरण करके घर पर ही पुण्य स्नान किया जा सकता है, जो तीर्थ स्नान के समान ही पुण्यदायी है। दोस्तों, अभी आपने मकर संक्रांति के पावन पर्व को हम क्यों मनाते हैं और विभिन्न राज्यों में इसका क्या नाम है, मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या महत्ता है, इसके बारे में आपने देखा, सुना और समझा। मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आप महाकुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं तो स्नान करने के बाद शहर के आसपास के क्षेत्रों को घूमना, टहलना, देखना अवश्य करें, अवश्य समझें।
प्रयागराज की खूबसूरती, महाकुंभ की खूबसूरती आप अपने साथ समेट करके अपनी यादों में अवश्य इसे ले जाएं। संगम के पवित्र तट पर स्नान करने के बाद आप बड़े हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। पूजा पाठ आदि कार्य से निवृत्त होने के बाद आप अकबर द्वारा बनाया गया बगल में स्थित बहुत ही विशाल किले में के अंदर अक्षयवट मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। वहां से निकलने के बाद आप अन्य दर्शनीय स्थलों को देख सकते हैं। प्रयागराज में बहुत सारे दर्शनीय स्थल पहले से भी स्थापित थे। महाकुंभ के शुभ अवसर पर कई स्थलों को स्थापित किया गया है, कई पार्कों का निर्माण किया गया है, जिससे महाकुंभ में आने वाले सभी दर्शनार्थी और स्नानार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था करके इन पार्कों को सजाया गया है और आपके स्वागत के लिए सभी पार्क, सभी दर्शनीय स्थल, सभी मंदिर तैयार हैं। यदि आपके पास 1-2 दिन का समय है तो प्रयागराज शहर को अवश्य घूमें। संगम तट से निकलने के बाद आप मां आलोपी देवी मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। वहां से आप आनंद भवन, स्वराज भवन आदि को देख सकते हैं। नारायल में स्थित शिवालय पार्क आप घूमना अवश्य निश्चित करें, क्योंकि इस जगह 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। यह पार्क भारत के मैप के आकार का बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत और दर्शनीय पार्क है। आप यहाँ अवश्य विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। निश्चित है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।